आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 था समांतर श्रेणी, उसकी विविध प्रश्नावली की डिस्कस करेंगे, जिसमें अपने पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें देखो आपको क्या दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, उनमें से एक का पहला पद 8 यानी एक जो समांतर श्रेणी है, पहले जो समांतर श्रेणी है उसका पहला पद 8 है और दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है 3 है, उनके तीसरे पदों के बीच का अंतर क्या होगा, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां से देखो, यहां से अपन सोल्व कर रहे हैं। तो पहली समांतर श्रेणी जो है, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 और वो दिया है आपको 8। तो फिर इसका तीसरा पद क्या होगा, यानी कि पहली समांतर श्रेणी का तीसरा पद। तो तीसरा पद यानी अपने पास में nवा पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, वो होता है an = a plus n minus 1 into 20 होता है। तो फिर तीसरा पद क्या होगा a30। पहला पद क्या आपके पास में 8 प्लस n की जगह आपको क्या रखना है 30 माइनस का a माइनस का 1 into 20। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा आपके पास में 8 प्लस 29 d हो जाएगा। एक समीकरण तो आ गई आपके पास में ये। दूसरा देखो फिर आपके पास में जो दूसरी समांतर श्रेणी है, यहां देखो दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद, और पहला पद मान लिया आपने a डैश मान लो और उसको लिख सकते हो आप 3, ठीक है। तो फिर दूसरी जो समांतर श्रेणी है, दूसरी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, ठीक है ना। तीसरा पद क्या हो जाएगा आपके पास में, अपन जानते हैं कि nवा पद तो ये होता है अपने पास में। तो फिर दूसरी जो समांतर श्रेणी है उसको मान लिया मैंने a डैश और उसका तीसरा पद, यहाँ पे a1 कर दो इसका, यहाँ पे अगर a1 कर रहे हो तो यहाँ पे 2 कर दो और इसको मैंने a डैश मान लिया, ये हो जाएगा a2 प्लस n माइनस 1 into 20। तो फिर यहाँ देखो ये आएगा a2 और वो कितना आपके पास में 3 प्लस n कितना आपके पास में, n है आपके पास में 30, तो ये होगा 30 माइनस 1 into में d। तो a डैश 30 तीसरा पद दूसरी समांतर श्रेणी का वो जाएगा 30 प्लस 29 d, और ये हो गया आपके पास में समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखो उसने क्या कहा है कि उनके तीसरे पदों के बीच का अंतर। तो तीसरा पद अपने पास में आ गया है, पहली समांतर श्रेणी का तीसरा पद ये है, दूसरी समांतर श्रेणी का तीसरा पद ये है, इनका अंतर पूछा है। तो देखो तीसरे पदों का, तीसरे पदों का अंतर, तो तीसरे पदों का अंतर क्या होगा, ये तीसरा पद है पहली समांतर श्रेणी का तो आ गया a 30 माइनस ये दूसरा तीसरा पद है दूसरी समांतर श्रेणी का तो ये आएगा a डैश 30, ठीक है। LHS साइड डिफरेंस हो गया तो फिर जो RHS साइड है उनका भी डिफरेंस होगा, तो ये क्या आएगा आपके पास में 8 प्लस, या फिर देखो a 30 क्या होता है आपके पास में, a 30 की वैल्यू है 8 प्लस 29 d, फिर आएगा माइनस a डैश 30 यानी दूसरी समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या है, और वो है 3 माइनस का 29 d। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 8 प्लस 29 d माइनस 3 माइनस माइनस हो गया प्लस का 29 d, ठीक है। यहां से अब यहां से इसको सोल्व करोगे आप, सॉरी ये प्लस है तो क्या रहेगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
यहाँ पे प्लस का 29d और माइनस का 29d हो गया कैंसिल। ये क्या आएगा आपके पास में 8 माइनस 3, क्या आएगा आपके पास में 8 माइनस का 3 और ये क्या आ गया आपके पास में 5। यानी कि जो समांतर श्रेणी आपको दी है पहली और दूसरी, उनके तीसरे पदों के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा आपके पास में 5 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उसमें देखो आपको क्या दिया है कि यदि 18,a,b,-3 क्या है समांतर श्रेणी में है, तो फिर आपको a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी a प्लस b का मान आपके पास में क्या प्राप्त होगा। तो यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं अपने। यहां से अपने को दिए कि समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी आपको दी है 18,a, b, माइनस का 3, और ये क्या है समांतर श्रेणी है। तो देखो अपन को पता है कि समांतर श्रेणी का पहला पद a1, a2, a3, a4, इसी प्रकार से समांतर श्रेणी चलती है अपने पास में, और इस a1 को अपन a भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a या फिर a1 वो क्या है आपके पास में 18। अच्छा, समांतर श्रेणी का द्वितीय पद, समांतर श्रेणी का द्वितीय पद, ये तो प्रथम पद हो गया। द्वितीय पद क्या होगा आपके पास में a2, और वो दिया है आपको a, ठीक है। और समांतर श्रेणी का द्वितीय पद क्या होता है आपके पास में, और ये होता है a प्लस b इज इक्वल टू a, यही होता है a प्लस b इज इक्वल टू a होता है आपके पास में। तो यहां से देखो a आपके पास में क्या है, a आपके पास में है a1, और वो क्या है आपके पास में 18, यहां चाहो तो a1 कर सकते हो। a1 आपके पास में है 18, तो आएगा 18 प्लस में d इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में a। अब देखो यहां से d की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, और ये हो जाएगा d इज इक्वल टू a माइनस का 18। ऐसे ही समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है वो होगा आपके पास में a3, और वो होगा आपके पास में a प्लस 2d, a प्लस क्या होगा a प्लस 2d इज इक्वल टू a3, और a3 आपको क्या दिया है b दिया, क्या आएगा b, और ये आएगा आपके पास में a प्लस 2d, a आपके पास में 18 प्लस 2d इज इक्वल टू b आएगा। तो यहाँ देखो आप आगे सोल्व करते हैं इसको, फिर समझ में आ जाएगा आपके पास में। इसको यहीं छोड़ दो आप, और इसको समीकरण में डाल दो फर्स्ट, और ये समांतर श्रेणी का द्वितीय पद है, यानी a2 हो गया। तीसरा पद, और तीसरा पद होता है a3, और a3 क्या है आपके पास में b है, और a3 क्या होता है आपके पास में a प्लस 2d या फिर a1 प्लस 2d इज इक्वल टू b होता है। a1 क्या आपके पास में 18 है, तो आएगा 18 प्लस 2d इज इक्वल टू b, इसको समीकरण नंबर डाल दो आप 2। ऐसे ही चौथा पद, तो चौथा पद क्या होगा आपके पास में, चौथा पद यानी a4, चौथा पद है आपके पास में a4, और वो है आपके पास में माइनस का 3। चौथे पद को अपन लिख सकते हैं a प्लस में 3d इज इक्वल टू माइनस का 3। a1 क्या आपके पास में, a1 या a है आपके पास में 18, तो ये आ गया 18 प्लस 3d इज इक्वल टू माइनस का 3। यहां से इसको सोल्व करोगे तो 18 उस साइड में जाएगा, प्लस का तो किसका बनेगा माइनस का, ये आएगा आपके पास में 3d इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस का 18, ये आएगा 3d इज इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का 18
21, डी के गुणा में 3 है तो बराबर को साइड में जाएगा तो भाग में आएगा, माइनस का 21 बटे में 3 और 3 7 21 तो माइनस का 7। डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में माइनस का 7। ये समीकरण नंबर हो गई 3। अब आपको चाहिए a प्लस b की वैल्यू, यानी a प्लस b का मान चाहिए। तो जो d का मान आया है उनको आप कहां रख सकते हो, समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो और समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो, और वहां से a और b का मान आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो यहां से देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में या तो आप समीकरण 1 और 3 लिख सकते हो, या फिर समीकरण नंबर 1 में d का मान रखने पर, तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे, समीकरण नंबर 1 है 18 प्लस d इक्वल टू a, यानी है 18 प्लस d इक्वल टू a। ये आपके पास में समीकरण नंबर 1 है। d का मान रखोगे तो आएगा 18 माइनस 7, d का मान रख दिया इक्वल टू a आपके पास में। अब 18 में से 7 जाएगा तो a इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में 11, यानी a की वैल्यू आपके पास में आ गई 11। फिर देखो समीकरण 2 में d का मान रखने पर, और समीकरण नंबर 2 आपके पास में है 18 प्लस 2d इक्वल टू b, तो यह आ गया आपके पास में 18 प्लस 2d इक्वल टू b। अब यहाँ पे d की वैल्यू रखोगे आप तो ये आएगा आपके पास में 18 प्लस 2 इंटू में d, और d आपके पास में माइनस का 7, तो आ गया माइनस का 7 इक्वल टू b। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 18, अब ये माइनस का 14 बनेगा तो प्लस हट जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू b। b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 18 में से 14 घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास में 4 बचेगा। ठीक है, a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अतः a प्लस b इज इक्वल टू, a क्या आपके पास में 11 है तो ये आ गया 11 प्लस b की वैल्यू क्या आपके पास में 4 इज इक्वल टू 15, तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 15, यानी a प्लस b का मान क्या आ गया आपके पास में 15 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें देखो आपको क्या दिया है कि यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां पद तथा 13वां पद क्रमशः 34 तथा 64 है तो फिर इसका 18वां पद क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन अपने डिस्कस कर भी लिए हैं, लेकिन फिर भी दोबारा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे अपन। समांतर श्रेणी का 7वां पद, तो यहाँ देखो समांतर श्रेणी का 7वां पद, और 7वां पद क्या होता है, A7 होता है, या फिर आप समांतर श्रेणी का nवें पद से भी ज्ञात कर सकते हो। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद होता है आपके पास में an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में t। इस फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो 7वां पद यानी n का मान क्या आपके पास में 7 है, यानी पदों की संख्या कितनी है 7, तो a के नीचे 7, ये आ गया a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू में d, तो क्या आएगा आपके पास में a प्लस 7 में से गया 6 d, यानी कि 7वां पद क्या आपके पास में a प्लस में 6d है। अब चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 13वां पद क्या होगा, तो 13वां पद देखो यहाँ पे, और देखो 7वां पद, और 7वां पद आपको दिया है कितना 34, तो फिर यहाँ से इसको आगे लिखो ना, क्योंकि आपको दिया गया है आपको A7, यानी 7वां पद कितना आपके पास में 34, और 13वां पद आपको दिया है 64, तो फिर इसका 18वां पद आपसे पूछा है। ठीक है, यहां से देखो 7वां पद का मान आपके पास में 34 है, आएगा a प्लस में 6d इज इक्वल टू
34 और ये आ गया आपके पास में समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो जो 13वां पद होगा, 13वां पद, तो 13वां पद आप डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर इस समीकरण से आप सोल्व कर सकते हो इसको, चाहे आप समीकरण नंबर ए डाल दो, चाहे आप इससे निकाल लो या फिर डायरेक्ट लिख दो। तो 13वां पद क्या हो जाएगा, ए 13, ए प्लस में एक पद कम कर दो तो क्या हो जाएगा 12d। 13वां पद क्या है आपके पास में 64 है, तो ये हो जाएगा a प्लस में 12d इज इक्वल टू 64 और ये हो गया आपके पास में समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से आप a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां से देखो कि समीकरण नंबर 2 से अगर a को घटाता हूं तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर घटाओगे तो आएगा आपके पास में a प्लस में 12d इज इक्वल टू 64 और दूसरा है a प्लस में 6d इज इक्वल टू 34। घटाओगे आप तो आएगा माइनस माइनस और माइनस, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, प्लस माइनस हो गया कैंसिल, 12d प्लस का है और 6d किसका है माइनस का है, तो प्लस का क्या बचेगा 6d बचेगा। यहां देखो आपके पास में प्लस का 64 है और माइनस का 34 है, तो क्या आएगा आपके पास में प्लस का 30 आएगा। d की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 30 बटे में 6 और 3 6 पंजो 30, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 5 प्राप्त हो गई। अब d की वैल्यू आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो या फिर समीकरण नंबर 2 में रख के किसका मान निकाल सकते हो, a का मान निकाल सकते हो। तो यहां से देखो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास में a प्लस में 6d, तो यह आ गया a प्लस 6d इज इक्वल टू 34। d का मान रखोगे आप क्या आएगा a प्लस 6 इंटू में d, और d आपके पास में है 5, तो यह आ गया 5 इज इक्वल टू 34। तो a प्लस 5 6 पंजो 30, यह आ गया 30 इज इक्वल टू 34। a इज इक्वल टू क्या आ गया 34 और 30 बराबर के साइड में जाएगा तो माइनस का 30। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 4, तो आपके पास में प्रथम पद और सार्वधातुक प्राप्त हो गया। अब चाहे वो आपको 18वां पद पूछे, 50वां पद पूछे, 40वां पद पूछे, कोई सा भी पद पूछे आप उसको ज्ञात कर सकते हो। तो यहां से देखो अतः समांतर श्रेणी का, यह काम करो, समांतर श्रेणी का 18वां पद, समांतर श्रेणी का 18वां पद, 18वां पद क्या होगा आपके पास में 1 18, उसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर समीकरण नंबर a से आप n की वैल्यू रख सकते हो। 18वां पद निकाले तो a प्लस में एक पद कम करोगे कितना आएगा 18 से 17 और ये आएगा d। 18वां पद जो होगा वो क्या होगा, a का मान क्या आपके पास में, a की वैल्यू आपके पास में 4, तो आएगा 4 प्लस 17 इंटू में d की वैल्यू क्या आपके पास में 5 है, तो ये आ गया आपके पास में 5, ये आ गया 4 प्लस ये कितना होगा 17 का 85 हो गया, तो ये आ गया आपके पास में 85, 85 प्लस में 4 कितना हो गया आपके पास में 89, यानी कि a 18 कितना हो गया आपके पास में 89 हो गया। यहाँ लिख सकते हो अतः समांतर श्रेणी का 18वां पद और वो कितना होगा आपके पास में 89 होगा। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छा क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें देखो क्या किया है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 सार्वधातुक 8 तथा n पदों का योग 90 है, तो फिर n का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, वो पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। और
जितने पद आपको निकालने हैं उन पदों का योग आपको 90 दिया है और उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a दिया है और सार्वंतर d आपको 8 दिया है। तो यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो समांतर श्रेणी यहां आपको दिया है वो लिख दो आप, दिया है प्रथम पद, तो प्रथम पद a वो आपके पास में है 2, सार्वंतर और सार्वंतर है d वो आपके पास में 8। n पदों का योग पर यहां पर लिख सकते हैं n पदों का योग, और n पदों के योग को Sn से दर्शाते हैं और वो दिया है आपको 90। तो फिर n का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो n पदों का योग जो Sn होता है, n पदों का योग Sn, और उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये होता है। Sn की वैल्यू आपके पास में है, a की वैल्यू आपके पास में, d की वैल्यू आपके पास में, n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। Sn आपको दिया है 90, तो आ गया 90 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू में a है आपके पास में 2 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और d है आपके पास में 8। यहां से इसको सोल्व करोगे, ये 2 साइड में जाएगा, या फिर एक बार सोल्व कर लो, इसके आएगा 90 n/2 और ये आएगा 2 दूनी 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास में 8n माइनस का 8। यहां से इसको सोल्व करोगे, इस 2 को इस साइड भेजोगे तो ये आएगा आपके पास में, चलो यहां देखो ये आएगा n, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, 4 और माइनस का 8 है तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, तो आएगा 8n माइनस का 4, और इस 2 को साइड भेजोगे तो ये आएगा आपके पास में 90 गुना 2। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n, 8n स्क्वायर माइनस का 4n बराबर 190 इंटू में 2, ये आ गया 90 इंटू में 2। यहां से देखो, यहां से आप 4 को कॉमन ले सकते हो, तो 4 कॉमन आएगा तो आ गया आपके पास में 4 कॉमन, यहां बच गया आपके पास में 2n स्क्वायर माइनस का n और बराबर क्या आ गया 90 गुना 2। 4 को साइड भेजोगे तो ये आएगा आपके पास में 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर 90 गुना 2 बटे में 4। इस 2 से 4 को काटोगे तो 2 बार, और 2 से 90 काटोगे तो कितना 45 बार कटेगा। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2n स्क्वायर माइनस का n, और ये आएगा आपके पास में माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, यहां से इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहां से आपके पास में ये n में द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई आपके पास में, यानी कि गुणा करो तो आपके पास में आना चाहिए 90 और जोड़ो तो आपके पास में क्या आना चाहिए, माइनस का n आना चाहिए। या फिर आप इसको सोल्व कर सकते हो किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से, और वो क्या होता है, वो होता है आपके पास में x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो वो होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहां से इसको सोल्व करोगे तो देखो इस फॉर्म में आ गया आपके पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस रूट की समीकरण ये x में द्विघात समीकरण और ये n में द्विघात से समीकरण है। तो फिर यहां से देखो माइनस b, तो माइनस तो पहले ही है, और यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस का 1 है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b स्क्वायर आपके पास में क्या है, माइनस 1 का स्क्वायर, तो आएगा माइनस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 इंटू a आपके पास में है 2, तो आ गया 2 इंटू में b, और b सॉरी c आपके पास में माइनस का
45, तो आ गया माइनस का 45 बटे में क्या आपके पास में 2 इंटू में a और a आपके पास में 2। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो -1 हो गया प्लस का 1 प्लस यह आ गया अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस हो गया प्लस। यहाँ पे ये हो गया 45 में 90, ये तो हो गया 90 और 9 चौक 36 360, ठीक है। और ये आ गया 360 और ये आएगा आपके पास में 4। यहाँ से इसको सोल्व करो क्या आएगा प्लस माइनस और ये आएगा 361। अब 300 जो 61 है वो किसका स्क्वायर है 19 का। जब 19 से 19 को मल्टीप्लाई करोगे 9 9 81 8 9 1 9 9 और 8 कितना हो गया आपके पास में 17 9 1 9 1 क्या आएगा 1 16 और 3 361 यानी 19 का स्क्वायर। तो ये आ गया बटे में 4, ये आ गया 1 प्लस माइनस 19 बटे में 4 और इसको सोल्व करोगे तो एक बार प्लस लोगे आप, प्लस जब लोगे तो आएगा 20 का यानी कि 1 प्लस में 19 बटा 4 और माइनस लोगे तो आएगा 1 माइनस का 19 बटे में 4। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास में 20 और बटे में कितना आ गया 4। इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा आपके पास में 5, ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा माइनस का 18 बटे में 4। इसको कैंसिल करोगे तो माइनस का 9 बटे 4 जो कि n है और n किसमें नहीं है प्राकृत संख्याओं में नहीं है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 5 प्राप्त हो गए। तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 5 हो जाएगी। यानी इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या n है उसका मान क्या हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा। ये जो माइनस का 9/2 है यानी भिन्न जो है भिन्न प्राकृत संख्याओं में नहीं आती, क्योंकि प्राकृत संख्याओं का जो सेट होता है वो क्या होता है 1 2 3 4 5 होता है। अब भाई इसमें ये पूछा है, ये बोला है कि इसमें पदों की संख्या ज्ञात करो, तो कितने पद है इसमें 5 पद है। अब ये थोड़ी कह सकते हैं कि इसमें 4.5 पद है या 5.5 पद है या फिर 6.5 पद है। ये कौन से पद होते हैं भाई, 5वां पद हो सकता है, 6वां पद हो सकता है, 7वां पद हो सकता है। तो इसमें पदों की संख्या क्या आ गई आपके पास में n = 5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।